हेलो फ्रेंड्स, मैं करम मित्र और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। जैसा कि हम हमारा एक सब्जेक्ट ऑलरेडी चैनल पे चला हुआ है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो उसकी हमारी लास्ट 10 से 11 क्लासेज हो चुकी हैं। उसी के साथ साथ ही हम एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि नर्सिंग के अंदर अनाटमी एंड फिजियोलॉजी और एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारे दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बेसिक सब्जेक्ट है हमारे नर्सिंग के लिए। चाहे आप जीएनएम कर रहे हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग। क्योंकि जितने भी हमारे एबनॉर्मलिटीज हैं ऑर्गन सिस्टम की या जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उससे पहले हमें जानना जरूरी है हमारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में, हमारे स्ट्रक्चर के बारे में या फिर हमारे फंक्शन के बारे में। तो उन सब के बारे में जानना जरूरी है। उसी से रिलेटेड हमारा एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जैसे कि एक पर्सन या ह्यूमन की डिजीज कंडीशन के बारे में जानने से पहले हमें उसकी स्ट्रक्चर या बॉडी पार्ट्स का जानना जरूरी है। उसी प्रकार से नर्सिंग के अंदर बेसिक सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। उसकी आपको नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो बात करते हैं व्हाट इज अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो बेसिकली अनाटमी फिजियोलॉजी, आपको यहाँ पे दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो हम अगर इनके सिंपल डेफिनेशन की बात करें या फिर व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, तो अनाटमी का मतलब ही क्या होता है, जो वर्ड क्या करता है, डिस्क्राइब करता है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। यानी कि बेसिक जो डिफाइन करता है किसको, स्ट्रक्चर को। मेनली अगर हम इससे पहले बात करें व्हाट इज ह्यूमन बॉडी, क्योंकि पूरा अनाटमी एंड फिजियोलॉजी हमारा रिलेटेड किससे है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। ह्यूमन बॉडी क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है विद मल्टीपल ऑर्गन्स या फिर ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, जिसके अंदर वर्क करते हैं एक साथ हमारे कई ऑर्गन सिस्टम एंड कई सारे जो ऑर्गन्स है हमारे, वो मिलके आपके क्या कंप्लीट फॉर्म करते ह्यूमन बॉडी। तो उसी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है हमारा अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो अनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपको सभी को पता है, आपको कॉमन देखने को मिलेगा अनाटमी सब जगह। सिंपल क्या है कि अनाटमी इज डील्स विद स्ट्रक्चर। इसके बारे में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कि कैसे मेड अप है, मेड अप ऑफ ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अनाटमी में क्या डील करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे बना हुआ है, मेड अप ऑफ, कैसे कैसे सेल्स, सेम सेल्स, टिश्यू वगैरह कैसे बना हुआ है। फिजियोलॉजी डील्स किसके साथ करता है, फंक्शन, यानी कि हाउ परफॉर्म। दो वर्ड निकल के आए हमारे अनाटमी एंड फिजियोलॉजी से। अनाटमी यानी कि कैसे बना हुआ है, मेड अप ऑफ, और फिजियोलॉजिकल यानी कि हाउ, कैसे परफॉर्म करता है या कैसे डील करता है। तो दो वर्ड से मिलके बना है हमारा स्ट्रक्चर है फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। उस सब्जेक्ट को या उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्लियर। आज क्लास में जो हम बात करेंगे, सिंपल बस इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे, बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक वर्ड के बारे में बात करेंगे। क्लियर। इसी के साथ साथ एक वर्ड और होता है, दैट इज पैथोलॉजी। जब हम अनाटमी या फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम डील्स करते हैं पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जो आगे जाके एक सब्जेक्ट आएगा आपका। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज मेडिकल सर्जिकल। तो मेडिकल सर्जिकल में हम मेनली डील्स किसके साथ करते हैं, डिजीज कंडीशंस के साथ। यानी कि जो भी हमारी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड
जितनी भी डिजीज कंडीशंस हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, या कैसे वो आपकी बॉडी में होती है, कैसे एक डिजीज कंडीशन बॉडी में एंटर करती है, कैसे उसके अंदर ग्रो अप करती है, वो सारा कुछ हम किस सब्जेक्ट के अंदर डील करते हैं, दैट इज मेडिकल सर्जिकल। मेडिकल सर्जिकल जो सब्जेक्ट मेनली मिलके बना होता है किससे, अनाटमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। पैथोलॉजी मेनली डील्स करता है किसके साथ, एबनॉर्मलिटी ऑफ पार्ट्स। कौन से पार्ट, बॉडी पार्ट्स। क्लियर। पैथोलॉजी सिंपल सा सब्जेक्ट है, बीएससी नर्सिंग में आपका सब्जेक्ट है। पैथोलॉजी मीन्स एबनॉर्मलिटी ऑफ बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर जो एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज पैथोलॉजी। और अगर हम शब्द की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी वो डील्स करता है, यानी कि हाउ एबनॉर्मलिटी अकर। क्लियर। यानी कि जो एबनॉर्मलिटी ऑर्गन में हुई है वो कैसे हुई है, कहां से हुई है, उसके बारे में जो डील्स करता है, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। एबनॉर्मलिटी ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन या ह्यूमन बॉडी को हम क्या बोलते हैं, अनाटमी। फंक्शन ऑफ ऑर्गन या फिर फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। क्लियर। तो ये बेसिक जो सब्जेक्ट हमारा मेनली हम इसके अंदर डील करेंगे, वो मेनली डील करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ बॉडी। अब अगर बात करें कैसे कि आपकी एक बॉडी डेवलप होती है, कहाँ से उसकी फॉर्मेशन शुरू होती है, कैसे ऑर्गन सिस्टम, कैसे वो सब देखने को मिलता है। तो सबको पता है कि एटम देन मॉलिक्यूल। वैसे जो मेन बेसिक शुरुआत होती है वो एक डीएनए सिंथेसिस, या फिर ऑलरेडी हम गायनी क्लास के अंदर बात कर चुके हैं, वो सब वहाँ से आप देख सकते हो। बट कैसे एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन डेवलप होता है, उन सब के बारे में एक डायग्राम हम यहाँ से देखेंगे। क्या होता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज एटम। ठीक है। एटम किन किन से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उससे मिलके क्या बना होता है आपका एटम। एटम देन में मॉलिक्यूल्स एंड मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में सेल। ठीक है। तो कहां से शुरुआत होती है हमारे एक ये पूरा पार्ट क्या है हमारा, केमिकल लेवल। एक केमिकल लेवल से स्टार्ट होता है ऑर्गन का डेवलप होना। ये ऑलरेडी आप 12th क्लास में, ये 11th-12th का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन कैसे। तो वहां से क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आके जाके क्या फॉर्म करता है, सेल। और जब सेम फंक्शन और स्ट्रक्चरल सेल मिलके क्या बनाती हैं, दे फॉर्म टिश्यू। क्लियर। ये कौन सा आ गया हमारा, एट सेल लेवल। सेल के बारे में आप सबको एक क्वेश्चन बचपन से रट्टा मारते आ रहे होंगे 9th-10th क्लास में। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी है वो रटा रटाया पार्ट है। ठीक है। तो सेल क्या है, मल्टीपल सेल्स। कौन सी मल्टीपल, जो सेम है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, वो मिलके क्या बनाती है, हमारा टिश्यू फॉर्म करती है। क्लियर। उसके बाद मल्टीपल टिश्यू आपका क्या फॉर्म करते हैं, दैट फॉर्म वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। क्लियर। ये कौन सा हो गया हमारा
टिश्यू लेवल। अगर हम वैसे बात करें तो फर्स्ट लेवल क्या था हमारा केमिकल, सेकेंड एट सेल लेवल, थर्ड टिश्यू, फोर्थ है ऑर्गन। ऑर्गन के बाद फिर आपका एक मल्टीपल ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम। क्लियर। और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या देखने को मिलता है, देन क्या बन जाती है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग बॉडी हमें देखने को मिलती है। तो पहला क्या था हमारा केमिकल लेवल, देन सेल, देन टिश्यू, फोर्थ वन इज ऑर्गन एंड फिफ्थ वन इज ऑर्गन सिस्टम एंड सिक्स्थ वन इज बॉडी। तो डिफरेंट टाइप के 6 लेवल हमें देखने को मिलते हैं कि कहाँ से एक स्मॉल पार्ट से स्टार्ट होकर कैसे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग या फिर एक लिविंग बॉडी आपको फॉर्म देखने को मिलती है। क्लियर। अब जो मेनली हम बात करेंगे ये आपके अलग पार्ट है, जब हम बेसिक और अच्छे से इनके बारे में जानने के जाएंगे तो आपका ये 12th या 11th क्लास बायोलॉजी से स्टार्ट होता है। उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी, जूलॉजी के अंदर कैसे है, बॉटनी जूलॉजी के अंदर कैसे डील करते हैं, वो सब वाला। बट हम यहाँ में जो मेन बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब अगर बात करें कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हमें इसके अंदर इंक्लूड देखने को मिलते हैं, तो अप्रॉक्स 10 to 11 ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम डील करेंगे। सबसे पहला है आपका टॉप मोस्ट नर्वस सिस्टम। इसको टॉप मोस्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मेनली डील्स करता है किसके साथ, ब्रेन सेल्स या फिर बोल सकते हैं नर्व सेल्स के साथ। यानी कि इसके अंदर हम मेनली डील करेंगे ब्रेन स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, कैसे मतलब इसको हम बोल सकते हैं मेनली और कंट्रोल सिस्टम। देन आउटर मोस्ट इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी कि आउटर मोस्ट आपकी बॉडी की बिल्कुल कवरिंग लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। मेनली इसके बारे में हम किसके बारे में डील करते हैं, दैट इज स्किन। क्लियर। थर्ड वन कार्डियो वास्कुलर या फिर इसको और बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हम डील करते हैं मेनली हार्ट एंड ब्लड सप्लाई जो हमें देखने को मिलती है, यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में। अभी डिटेल्स में हम आज की सिंपल बेसिक क्लास है, डिटेल्स में हम 1 by 1 इन सिस्टम के बारे में डील करना शुरू करेंगे। फोर्थ वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट में हेल्प करता है। फिफ्थ वन इज मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, यानी कि इसके साथ हम 2 ऑर्गन्स के बारे में डील करते हैं, मस्कुलर यानी कि मसल्स एंड स्केलेटन यानी कि बोन्स। इसको हमने कंबाइन क्या बोल दिया, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद सिक्स्थ वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर इसी को हम बोल देते हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर हम मेनली बात करेंगे एक्सक्रीटरी यानी कि जो हमारे बॉडी का वेस्ट है वो कैसे बाहर जाता है, कौन से ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। देन एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में हम मेनली जो बात करते हैं कि कौन सी ग्लैंड्स हमारे क्या हेल्प करती है, उन सब से रिलेटेड।
देन डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव यानी कि जो मेनली बात करेंगे हम इसके अंदर, मेनली डील करेंगे कि कौन से ऑर्गन हमारे हेल्प करते हैं इन डाइजेशन, फूड एनगल्फिंग एंड मेड अप ऑफ एनर्जी। जो एटीपी हम प्राप्त करते हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म द्वारा, वो हम कौन से सिस्टम के अंदर डील करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव। देन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम मेनली बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज की, कैसे हमारे बॉडी के अंदर CO2, ऑक्सीजन, इन सब का चेंजेस देखने को मिलता है। देन रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव अलग अलग है, मेल है, फीमेल, दोनों अलग अलग बात करेंगे। फीमेल कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्लासेज हमारी जो ऑलरेडी सेकंड सब्जेक्ट ऑन गोइंग है, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, वहाँ पे इसकी क्लासेज कंप्लीट हो सकती है, आप वहाँ से जाके क्लास अटेंड कर सकते हो। एंड लास्ट वन जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट एंडोक्राइन एंड लास्ट वन वी डील विद इसके साथ स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस यानी कि आई, ईयर, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल कितने हैं, अप्रॉक्स हमें 11 सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। तो वन बाई वन हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, इन सिस्टम्स के बारे में डील करेंगे कि कैसे बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक प्रोटेक्शन, यानी कि सारा एक जो ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करता है, हम कैसे उसके रिलेटेड डील करेंगे। तो क्लियर। अब उससे पहले कुछ हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो अभी हम जब इन सिस्टम्स के बारे में डील करेंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये है हमारी डायरेक्शनल टर्म। सबसे पहले जो हम डील करेंगे दैट इज अबाउट डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स क्योंकि कुछ हम मूवमेंट के बारे में देखते हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में देखते हैं कि आपका कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्लेस करता है, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी ये क्या होती है कि पेयर्ड एग्जिस्टेंस होता है, पेयर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गन इन ए बॉडी। बॉडी के अंदर कैसे आपके ऑर्गन मतलब उनकी डायरेक्शंस के या मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम सबसे पहले बात करते हैं मीडिया। आपने सुना होगा कई बार ये शब्द सुनने को मिलते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। तो इन सब के बारे में हम डील करेंगे। मीडियल यानी कि नियर टू द मिड लाइन, मिड लाइन ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसके मिड लाइन, या पर हम और भी बोल सकते हैं इसको बिल्कुल सिंपल। एक मीडियल लाइन क्या करते हैं कि हम इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट में। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इजी अंडरस्टैंड रहेगा। मीडियल यानी कि जो सर्कुलेशन हम देखते हैं, सर्कुलेशन टुवर्ड हार्ट, यानी कि जो सर्कुलेशन होता है किस तरफ,
हार्ट की तरफ, तो वो हमारा कैसा हो गया, मीडियल सर्कुलेशन हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि आपके जो फर्दर बॉडी पार्ट्स हैं यानी कि अवे बॉडी पार्ट्स हैं, दूर के बॉडी पार्ट से कहाँ लेके जा रहा है, आपके सेंटर पॉइंट की तरफ, दैट कॉल्ड मीडियल लाइन। उसके बाद आती है आपकी लेटरल। लेटरल यानी कि साइड ऑफ द बॉडी। मीडियल यानी कि जो आपके इमेजिनरी हम सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं यानी कि वर्टिब्रा, और जो आपके रिब्स के सेंटर को पॉइंट करती है, उसी के साथ ही क्या होता है लेटरल यानी कि इससे अवे फ्रॉम द बॉडी, या फिर बोल सकते हैं साइड ऑफ द बॉडी। क्लियर? देन थर्ड वन है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल यानी कि टुवर्ड्स ओरिजिन ऑफ पार्ट या फिर ऑर्गन। इसी के साथ ही एक वर्ड और होता है, यहीं पे दोनों शब्द एक साथ समझेंगे, डिस्टल। डिस्टल यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन पार्ट। जैसे कि अब सबसे सिंपल एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है, तो प्रॉक्सिमल यानी कि जैसे कि आपको ओरिजिन कहाँ दिखाई दे रहा है, दैट ओरिजिन ऑफ माय हैंड फ्रॉम शोल्डर। तो शोल्डर के साथ जो वाला पार्ट अटैच है, तो इसके तरफ यानी कि जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड, यानी कि जो ओरिजिन पार्ट की तरफ आपका मूव करेगा। प्रॉक्सिमल यानी कि टुवर्ड ओरिजिन पार्ट। क्लियर? और डिस्टल यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन पार्ट, जैसे कि हैंड कहाँ से अटैच है, शोल्डर वाले पार्ट, बट अब जब शोल्डर से हम डाउन जाएंगे यानी कि आपके फेलेंजेस की तरफ जाएंगे, तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दैट कॉल्ड डिस्टल पार्ट, अवे फ्रॉम द ओरिजिन पार्ट। देन फिर होता हमारा फिफ्थ वन इज एंटीरियर। एंटीरियर यानी कि वेंट्रल। एंटीरियर यानी कि फ्रंट वाला, फ्रंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। सिंपल समझेंगे, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनके फ्रंट में जो हमारे फ्रंट में जो पार्ट्स आएंगे उसको हम क्या क्या बोलेंगे, एंटीरियर। क्लियर? इंटरनल ऑर्गन यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें लंग्स, लंग्स के एंटीरियर आपका क्या आता है, हार्ट। हार्ट के एंटीरियर क्या है, आपकी थोरेसिक कैविटी या फिर रिब केज। देन पोस्टीरियर, या फिर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टर्नम क्या है, स्टर्नम इज एंटीरियर ऑफ हार्ट। क्यों? क्योंकि वो उसके फ्रंट में आ रहा है, एंटीरियर यानी कि फ्रंट। पोस्टीरियर या फिर डोर्सल, डोर्सल यानी कि बैक, बैक ऑफ ऑर्गन, यानी कि हार्ट के पोस्टीरियर आपका क्या होगा, वर्टिब्रा। क्लियर? यानी कि जो आपकी इसका स्केलेटन वर्टिब्रा है वो आपके क्या क्या रहेगी, हार्ट के पोस्टीरियर रहेगी। हार्ट के एंटीरियर आपका क्या क्या रहेगा, स्टर्नम रहेगा, रिब्स रहेगी। क्लियर? एंटीरियर यानी कि जो फ्रंट में, पोस्टीरियर यानी कि जो बैक में, डिस्टल यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन पार्ट, प्रॉक्सिमल यानी कि टूवर्ड ओरिजिन पार्ट, जहां से आपका एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है, अगर उसके टूवर्ड चलेंगे तो दैट इज प्रॉक्सिमल, अवे चलेंगे दैट इज डिस्टल। क्लियर? एंड लेटरल और मिडलाइन यानी कि टूवर्ड द सेंटर पार्ट, जो आपके सेंटर ऑर्गन है बॉडी की, जब उनकी तरफ चलेंगे दैट कॉल्ड मीडियल, अगर उनसे अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन चलेंगे दैट कॉल्ड लेटरल। क्लियर? देन उसके बाद दो पॉइंट आते हैं हमारे सुपीरियर एंड
इंफीरियर। सुपीरियर यानी कि एट, या फिर सिंपल बात करते हैं हम, नियर टू हेड। यानी कि जो भी जब हम हेड की तरफ मूव करेंगे, सर की तरफ मूव करेंगे, तो वो कौन से पार्ट हो जाएंगे हमारे सुपीरियर पार्ट्स, सुपीरियर। और जब हम अवे फ्रॉम हेड मूव करेंगे, अवे फ्रॉम हेड, दैट कॉल इंफीरियर। यानी कि जब हम हेड से डाउनवर्ड मूव करेंगे अपने ऑर्गन सिस्टम में, दैट कॉल इंफीरियर। क्लियर? तो ये कुछ हमारी डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी थी। एक डायग्राम बना के थोड़ा सा देख लेते हैं हम, छोटा सा। क्लियर? अब बात करेंगे, ये आपका क्या हो गया, एक सेंटर पार्ट हो गया बॉडी का। जब हम इस पार्ट की तरफ मूव करेंगे, ये कौन सा हो गया हमारा, मीडियम। क्लियर? जब हम इससे अवे मूव करेंगे, ये वाला पार्ट, तो ये कौन सा हो गया हमारा, लेटरल। क्लियर? और अगर हम डिस्टल की बात करें, जब ये क्या हो गया हमारा, ओरिजिन पार्ट हो गया शोल्डर से, ये हमारा क्या होगा, एंकल। ये जब हम इस तरफ मूव करेंगे, यानी कि टूवार्ड, टूवार्ड ओरिजिन पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। क्लियर? जब बात करेंगे हम जब बात करेंगे हम अवे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट, डिस्टल डायरेक्शन में, यानी कि अवे गया। क्लियर? जब बात करेंगे हम टूवार्ड हेड, हेड की तरफ, तो उसको हमने क्या बोल दिया, सुपीरियर। और जब हम बात करेंगे अवे फ्रॉम द हेड, हेड से दूर की तरफ, देन इट कॉल्ड इंफीरियर। क्लियर? उसके बाद हमारे दो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी कि फ्रंट, जब हम फ्रंट की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, यानी कि फेस की तरफ, एंटीरियर। और जब हम बैक पार्ट की बात करेंगे, बैक ऑफ द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। तो ये कुछ हमारी डायरेक्शनल टर्म्स थी जो मेनली डील करेंगे हर ऑर्गन सिस्टम के साथ। जब हम ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा स्टोमक कहाँ पड़ता है, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम सेंट्रल लाइन, तो वहां पे ये हमारी टर्मिनोलॉजी आगे ऑर्गन सिस्टम में काफी काम आने वाली है। क्लियर? तो अभी तक जो क्लास थी हमारी, वो क्लास थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उससे रिलेटेड कुछ हमने टर्मिनोलॉजी की बात की थी कि कैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर हम डायरेक्शनल स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स। कहाँ से आ रहे हो भाई सब?